हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। इन तीनों के पर्सपेक्टिव से हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो के अंदर। डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा कि ये तीनों कंपनीज़ का जो एसोसिएशन है वो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई से नाराज़गी क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको डिटेल में जेन्युइन तरीके से अपने तरीके से समझाऊंगा इजी लैंग्वेज में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेंगी कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप इससे जुड़ जाइए। उसके लिए आपको रेड कलर की एक बटन दिख रही होगी, उसको क्लिक करिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ज़रूर मिला करें। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं, उस केस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए दिया गया है। दोस्तों, रेगुलेटर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इससे तीनों कंपनीज यानी वोडा, आइडिया, जियो और एयरटेल के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, COAI जो भी बात रखेगा, मान के चलिए कि वो तीनों कंपनीज मिल करके रख रही हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि तीनों कंपनियाँ यानी जियो और एयरटेल और वोडा आइडिया तीनों नाराज़ क्यों हैं, नाराज़गी क्यों हैं। दोस्तों, नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण है कि ट्राई की तरफ से जो 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की जो प्राइस रखी गई है, मतलब सर चकरा जाएगा किसी को सुन करके। तो यहाँ पे तीनों कंपनीज़ के नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो बेस प्राइस पहले रिकमेंड करी गई थी उसमें 35 to 40% रिड्यूस करके, कम करके बता रहा है अभी भी ट्राई बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है। यहाँ पे COAI की तरफ से डिमांड है कि जो भी ट्राई अभी 35 to 40% कट करने की बात कर रहा है बेस प्राइसेस में, ये बहुत ही कम है। 90% रिडक्शन होना चाहिए बेस प्राइस जो रिकमेंड करी गई थी ट्राई की तरफ से पहले। तो अब देखिए, यहाँ पे एक बात क्लियर कट साफ साफ दिखती है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, लोकल किसी दुकान पे जाओ और उससे बोलो कि भैया ये कपड़ा कितने का है, तो भैया जी ने पहले ही कपड़े का दाम इतना ज़्यादा बढ़ा के बताया क्योंकि भैया जी को पता था कि कस्टमर जो आने वाला है वो छूट चाहेगा, वो इंसेंटिव बचाना चाहेगा, वो कोई न कोई मोल तोल करेगा। तो भैया जी ने प्राइस को पहले ही बढ़ा दिया और फिर बाद में कस्टमर को खुश करने के लिए भैया जी ने कहा कि हमने 35 to 40% आपकी कपड़े के दाम में कमी कर दी, आप क्या चाहते हो, फ्री में दे दें। तो इस तरीके का रवैया अगर ट्राई की तरफ से अपनाया जाएगा तो क्या टेलीकॉम कंपनियां पागल हैं? लूट मचा रखी है पूरी तरीके से ट्राई ने। ट्राई यहाँ सरकार को रिप्रेजेंट करने की बॉडी है। ट्राई यानी सरकार को यहाँ पर इस तरीके के रवैये से के साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये वही टेलीकॉम कंपनियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही हैं और जिनके टैक्स के बदौलत जिनके टैक्स के बदौलत ही नहीं बल्कि जिनके सर्विसेज के बदौलत जो है पूरे देश की सर्विसेज टिकी हुई हैं। ट्राई को ये बात समझनी चाहिए क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके बिना कोई सेक्टर अधूरा है और इसी टेलीकॉम सेक्टर को प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रही है सरकार आज तक। केवल जियो की कमाई करने से क्या सबकी जेब में पैसा चला जाएगा? ये बात ट्राई को सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? कौन सोचेगा? ट्राई नहीं सोचेगा, कौन सोचेगा? डॉट सोचेगा, कौन सोचेगा इसको? ये बात ट्राई को सोचनी चाहिए। ट्राई को टेलीकॉम सेक्टर के प्रीवियस क्वार्टर्स की सिचुएशन को देखते हुए, एक कंपनी यहाँ पे वोडा आइडिया तो इस तरीके की कंपनी है जो पिछले 2018 से आज तक लॉस बुक कर रही है। सरकार को किसी बात की चिंता हुई? इसको 1% भी चिंता हुई? चिंता हुई तो क्या 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 पैकेज दिया? 4 साल का टाइम बढ़ा दिया और उसमें भी आप क्लियर कट अभी नहीं बता पा रहे हो कि आप 36% हिस्सेदारी इसके अंदर लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे। यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट सर्टेन येट। तो यहाँ पे ट्राई की तरफ से जो प्राइसेस की डिमांड करी जा रही है स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग को लेकर के, ये बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और COAI की तरफ से, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो यहाँ तक बोलना है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 5G की बेस प्राइस, सबसे ज़्यादा 5G स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शनिंग प्राइस है वो इंडिया के अंदर है। अब बताइए, इंडिया के अंदर 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग का जो प्राइस बैंड है वो इतना जब ज़्यादा रहेगा तो फिर मतलब टैक्स वसूली के मामले में हमारा देश नंबर 1 रहे और सर्विसेज देने के मामले में हमारा देश सबसे पीछे रहे। ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं देश के अंदर चोरी करना।
राइट। देश के अंदर देश की जनता की ग्रोथ नहीं देखा जा रहा, अपनी ग्रोथ देखी जा रही है। सरकारें जो चला रहे हैं इन लोगों को अपनी ग्रोथ दिख रही है। देश को लूट करके अपनी ग्रोथ बनाओ, देश की ग्रोथ इनको नहीं दिखती। अगर देश की ग्रोथ दिख रही होती तो आज बूढ़ा आइडिया इतना लॉस में नहीं चल रहा होता। एटलीस्ट इसको प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये टैक्स पे करती है सरकार को, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कंपनी की दुख और तकलीफ़ को समझे और इसको लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में टर्न करे। क्योंकि अगर ये टर्न नहीं करेगी, कल को लिक्विडेट हो जाएंगी, कंपनियाँ बंद हो जाएंगी, तो क्या ठन ठन को बाल हो जाओगे? क्या ऐसे ही चलता है देश? माइंड नहीं करिएगा मेरे दोस्तों मेरी लैंग्वेज को, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन एक लेवल से जब क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर अब यही समझ मान के चलिए कि जो कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 700 से लेके 800, 900, 1800, 2100, 2300, 2500 के अलावा जो न्यू ऑक्शनिंग प्राइसेस हैं, जो न्यू फ्रिक्वेंसी बैंड यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जैसे कि 600 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, 3300 टू 3670 मेगाहर्ट्ज़ हो गया, 24.25 टू 28.5 गीगाहर्ट्ज़ हो गया। ये कुछ ऐसे बैंड्स हैं जो अभी लॉन्च किए जाने हैं। तो इन सभी के लिए जो प्राइसेस रखे गए हैं वो आंखें बाहर कर देने वाले यहाँ पे प्राइस आप देखिए। अगले 20 साल के लिए जो 5 लाख करोड़ रुपए की रिजर्व प्राइस रखी गई है, बताइए ये कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगी कंपनी? अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं, क्योंकि दे आर नॉट मेकिंग, ओनली जियो इज़ मेकिंग प्रॉफिट, रेस्ट आर नॉट मेकिंग। सो ये पॉइंट है जो सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और लॉजिकली काम करना चाहिए। खुद का लॉजिक नहीं काम करता है तो जो सरकार में चालाक लोग हैं, थोड़े से पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए, फिर इसके बाद फैसला कोई लेना चाहिए। देखिए बहरहाल आपको मैं यहाँ पे प्राइसेस बताना चाहूँगा। 35 यहाँ पे देख सकते हैं 492 करोड़ पर मेगा हर्ट्ज़ बैंड के इनिशियल यहाँ पे प्राइस ऑफ़र करी गई थी, जिसमें 35.5% काट करके 317 करोड़ पर मेगा हर्ट्ज़ बैंड इन्होंने ऑफ़र किया है रिसेंटली। ये भी इसमें भी ट्राई की तरफ से सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बोलना है कि ये भी बहुत ज़्यादा है, अब इसमें 90% और कट करो, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, जो कि कोई इसको लेने वाला नहीं था एक समय पे, इसमें 40% कट करके इसको आप देख सकते हैं यहाँ ऑफ़र किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3927 करोड़ पर मेगाहर्ट्ज़ बैंड के हिसाब से इसको ऑफ़र किया जा रहा है, और इसकी जो टोटल वैल्यू यहाँ पे पर मेगाहर्ट्ज़ बैंड आती है 6568 मेगा करोड़ पर मेगाहर्ट्ज़ बैंड। तो बेसिक यहाँ पे नाराज़गी के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये तीनों कंपनियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीनों में जियो को पसंद भी हो, क्या पता, क्योंकि वो तो प्रॉफिट में क्यों, वो तो पे भी कर सकता है, उसको कौन सी दिक्कत है जी? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसको है ना, इसको है, क्योंकि ये कहाँ से भरेगा, ये खुद प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, राइट। एयरटेल फिर भी किसी तरीके से वो भी मांगी रकम तो देने वाला नहीं है, क्योंकि एयरटेल को पेड़ पे पैसे तो लगे नहीं कि हिला करके इकट्ठा करे जा रहा है कई क्वार्टर से, राइट। उसको भी अब मार्जिन अपना कमाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से सरकार को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए, और इस तरीके से मुंह खोल करके पैसा मांगना मुझे लगता है कि सही नहीं है। कुछ बेसिक्स ग्राउंड के ऊपर, आधार के ऊपर जो है ये प्राइसेस को तय किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता तो फिर सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 90% प्राइसेस को कट करने की बात क्यों कर रहा होता, फिर बताइए ना। तो दोस्तों आप लोगों के मन में कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरे जो है गुस्से को जो है लाइटली मतलब सीरियसली मत लीजिएगा, और मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखिए सिचुएशन ही ऐसी है। सरकार के तरफ से जो प्ले ग्राउंड बनाया जा रहा है, वो प्ले ग्राउंड अगर किसी एक ही प्लेयर को अगर फेवर करे तो फिर बाकी देखने वाले को क्या मज़ा आएगा कि गुस्सा आएगा? अब आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। And take care. Have a nice day.